बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे गांव में स्नेहा नाम की एक मासूम और दयालु लड़की रहती थी। वो 10 साल की थी, हमेशा हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाली। स्नेहा को फूलों से बहुत प्यार था। वो हर दिन बगीचे में रंग बिरंगे फूलों की माला बनाती और गांव वालों को खुशी से बांटती। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। अगर हर किसी के पास खुशियाँ हों तो कितना अच्छा होता। स्नेहा, तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हो। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। एक दिन जब स्नेहा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसने देखा कि पास ही एक गहरी गुफा थी, जहां से नीली रोशनी आ रही थी। स्नेहा की आंखों में जिज्ञासा चमकी। ये गुफा इतनी चमक क्यों रही है? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। मुझे अंदर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई जादू हो। गुफा के अंदर एक जादुई फूल चमक रहा था। जैसे ही स्नेहा ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज रोशनी हुई और वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई। स्नेहा, तुम्हारी दयालुता ने मुझे यहाँ बुलाया है। यह लो, यह जादुई फूल तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देगा। सच में 3 इच्छाएं? मैं इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करूँगी। याद रहे, शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा जादू है। स्नेहा की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे सपना सच हो गया हो। गांव के कई लोग गरीब थे और उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। स्नेहा ने अपनी पहली इच्छा मांगी। काश मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। जैसे ही उसने ये कहा, एक जादुई चमक हुई और गांव के हर घर में अन्न और फल से भरे मटके प्रकट हो गए। अरे, यह तो चमत्कार हो गया। अब हमें कभी भूख नहीं लगेगी। स्नेहा, तुम सच में हमारी परी हो। गांव वाले हैरान और खुश हो गए। स्नेहा की माँ कई दिनों से बीमार थी और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। स्नेहा ने तुरंत अपनी दूसरी इच्छा मांगी। काश मेरी माँ फिर से स्वस्थ हो जाए। और फिर चमत्कार हुआ। उसकी माँ धीरे धीरे उठने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए स्नेहा को गले लगा लिया। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से नई ताकत से भर गई हूँ। गांव का मुखिया ये देखकर जल उठा। उसने सोचा कि अगर ये फूल उसके पास आ जाए तो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। स्नेहा, यह फूल मुझे दे दो, मैं इससे अपना महल बना लूंगा। नहीं, ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो चुपचाप चला गया। अब स्नेहा के पास आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, काश हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे। और तभी परी फिर से प्रकट हुई। स्नेहा, तुमने अपनी इच्छाओं का सही उपयोग किया। अब तुम्हारे गांव को हमेशा खुशियों का आशीर्वाद मिलेगा। गांव अब हमेशा खुशहाल रहने लगा। लोग मिलजुल कर रहते, कोई भूखा नहीं सोता और चारों तरफ खुशियां थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। स्वार्थ से नहीं, परोपकार से ही सच्ची खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल किड्स क्लब 1224 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपके पास जादुई फूल होता तो आप क्या मांगते? बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।